हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फ्राइडे को क्या हुआ वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मैंने वीकली एनालिसिस नहीं बनाया था। और फ्राइडे को एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी में मिला था बिकॉज एक अच्छा ब्रेकर से यहाँ पे एंट्री मिला था। ओके, तो मैंने वो ट्रेड ओवरनाइट कैरी किया था बिकॉज सेटअप बहुत ही क्लीन था। यहाँ पे देखो, प्राइस नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर ये लोअर लो लगाया, यहाँ पे इस लो को स्वीप किया और हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और वहाँ से एक अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हमारा टोटल ब्रेकर ब्लॉक का जो सेटअप बनता है वो बना था यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा, अगर हम ब्रेकर मानते हैं तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक से फ्राइडे को मुझे यहाँ पे 3 बजे के आसपास मुझे एंट्री मिली थी। ओके, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली कैंडल ने इस ब्रेकर में टैप किया था। ओके, ये वाली कैंडल ने इस ब्रेकर ब्लॉक में टैप किया था यहाँ से। अच्छा, तो देखो एक ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला सेटअप है ये मेरा फेवरेट सेटअप है, बिकॉज ये ज़्यादातर फेल नहीं होता। अगर आपको इतना क्लीन सेटअप मिलता है तो ये फेल नहीं होता, ये 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स ये वर्क करता है। ओके, और ब्यूटी क्या है इसमें, इसकी ब्यूटी ये है फ्रेंड्स कि इसमें टारगेट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डिवीएशन प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, हमारा जो मैनिपुलेशन लेग है उधर से अगर हम स्टैंडर्ड डिवीएशन देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरा सिंपली फर्स्ट टारगेट क्या था, ये -2 से 2.5 का एरिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल ले लिया था फ्राइडे को ही, और तभी मुझे 100 पॉइंट्स कॉल में मिल रहे थे। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तभी मुझे 100 पॉइंट्स कॉल ऑप्शन में मिल रहे थे, तो मैं ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में था। तो मैंने सोचा इसको कैरी ही कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मार्केट 150 पॉइंट्स जितना भी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता तब तक मुझे कोई लॉस का सिनारियो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लिया। देखो, और दूसरा रीज़न ये था कि ICICI बैंक का यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट आने वाला था सैटरडे को। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, बिकॉज देखो HDFC का रिज़ल्ट भी ठीक ठाक था, एक्सिस का बहुत ही अच्छा आया था, तो ICICI का रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया आया है। ओके, मतलब बीटिंग द स्ट्रीट एस्टिमेट, तो ये अच्छा रिज़ल्ट आने वाला मुझे एक एक्सपेक्टेशन था। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने ये ट्रेड कैरी किया था और एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में अच्छा खासा। तो ये ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स ये गैप अप ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। जैसे ही यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ इस लेवल पे मैं निकल गया था, तो अच्छे खासे देखो मुझे 300 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे ओवरनाइट मिले हैं। तो मैं ये सेटअप इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कभी भी इस तरीके का सेटअप हो तो आप भी ट्रेड कर सको। ये बहुत ही बढ़िया एक सेटअप होता है ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि टारगेट्स भी बड़े मिलते हैं और अच्छे ईजिली आप प्रोजेक्ट कर सकते हो टारगेट। तो मैं सिर्फ इसमें नहीं, मैं आपको निफ्टी में, मिड कैप में, सब में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बढ़िया तरीके से काम करता है। बिकॉज अभी जो लास्ट फ्राइडे और आज का दिन है इसमें अच्छे खासे तीनों इंडाइसिस में ब्रेकर के अच्छे एग्जांपल मिले हैं। कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है या नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको नहीं पता ब्रेकर ब्लॉक क्या है, इसे ट्रेड कैसे करना है, ओके, ये स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोजेक्शन कैसे करना है, ये सब चीज़ें नहीं पता, देन आप मेरा वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ा है। ओके, बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज़ में ये वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो एक देखो बैंक निफ्टी में मुझे मॉर्निंग में ही अच्छा एक सेटअप मिल गया था। नाउ यही टाइम पे निफ्टी क्या कर रहा था ये चीज़ देखो। निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने फ्राइडे को यहाँ पे एक अप मूव ज़रूर दिया था। इसने भी देखो एक ये डाउन मूव, फिर ये पुल बैक, फिर ये लोअर लो और फिर ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये अच्छा ब्रेकर का सेटअप तो बनाया था, बट ये ब्रेकर में टैप नहीं हुआ था। ये कब टैप हुआ, ये आज टैप हुआ मार्केट खुलने के बाद। तो इसीलिए मैंने बताया था 150 के आसपास का जोन आपका सपोर्ट का जोन है, ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ओके, ये आज का जो निफ्टी का ट्रेड है। तो देखो निफ्टी में भी क्या बढ़िया मूव मिला है, ये हमारा ब्रेकर का लेवल है। ओके, ब्रेकर में टैप किया 150 के आसपास और वहाँ से सीधा 200 पॉइंट का मूव। और ब्यूटी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आपको टारगेट्स की ब्यूटी देखो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था, -2 से 2.5। तो एग्जैक्टली -2 का जो लेवल था वो हमारे डी हाई के आसपास आ रहा था। तो फर्स्ट टारगेट ये, और मोस्ट लाइकली इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो ये -2 और 2.5 से रिवर्स हो जाता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है
देन ये 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स ये -4 से 4.5 के लेवल तक ये जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, यहाँ तक गया, तो ये भी एक बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला था। ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का हमने ट्रेड कैप्चर किया था। ओके, ये टेलीग्राम पे लाइव सबके साथ कैप्चर किया था आज। तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ देखो मार्केट मुड़ा कहाँ से, ये चीज़ देखो एग्जैक्टली -4.5 का जो लेवल है वहाँ से ये मुड़ा है। यहाँ पे वापस से क्या किया इसने, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वापस से इसने एक ब्रेकर बनाया, ठीक है, ये यहाँ पे बियरिश ब्रेकर बनाया था। देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर वापस से ये हाई स्वीप किया और फिर ये लो को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ से वापस से जब ये ब्रेकर में टैप किया इधर, तो यहाँ पर भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, ये भी आपको 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे है। इसमें से आपने जो भी 60 पॉइंट 70 पॉइंट कैप्चर किए हैं बहुत ही बढ़िया है अगर किए हैं तो। नाउ यहाँ पे वापस से टारगेट की ब्यूटी देखो कि फर्स्ट टारगेट हमारा यही लेवल था -2 से 2.5, वहाँ पे आके मार्केट रुका, सिंपल, ठीक है। मैंने बताया क्या कि अगर मार्केट को मुड़ना है तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो -4 से 4.5 तक ये आता है, सिंपल है मेरी बात। नाउ हम निफ्टी को देखो अभी ट्रेड कैसे करना है, ये सारे ब्रेकर के एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं और इसमें आपको बिग टारगेट्स मिलते हैं। ओके, मेरा अकाउंट जो ग्रो करता है ना, मेरा अकाउंट ग्रो करता है वो ब्रेकर ब्लॉक के सेटअप से 80% मेरा अकाउंट इसी से ग्रो करता है, बिकॉज यही वो एक सेटअप है जिसमें मुझे बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। देखो इस तरीके से मार्केट मूव करेगा ना तो हमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ओके, ये एक वर्टिकल फॉल जो हमारा मार्केट देता है उस तरीके से अगर मार्केट गिरता है तो एटलीस्ट मैं उसमें पैसा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। आप लोग बना पाते हो, जो भी बनाते हैं वेल एंड गुड, बट वो मेरी आप वीकनेस बोलो या फिर मुझे वो सिस्टम समझ में नहीं आता तो वो मेरा एक ड्रॉबैक है। बट ये 100 पॉइंट्स लेके भी मैं खुश हूँ यहाँ पे, नेगेटिव साइड मतलब बियरिश साइड, क्यों, बिकॉज ये मेरे परफेक्ट सेटअप पे था। यहाँ पे ब्रेकर पे टैप मिला, मैंने एंट्री कर लिया, कुछ नहीं, यहाँ ऊपर इस 50% लाइन के ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। ओके, यहाँ पे 50% बुक किया, अभी मैं कुछ ट्रेल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर मैं निकल जाऊँगा, 440 430 के ऊपर ये निकला तो मैं बाकी की क्वान्टिटी भी निकाल दूंगा। नाउ इसको देखो ट्रेड कैसे करना है और हमारा वीकली प्लान क्या है। इस लेवल को पहले डिलीट करते हैं, इसका अभी कुछ काम है नहीं। ओके, और ये भी डिलीट करते हैं, ये सब अभी आपको दिक्कत करेगा। ये मैं प्रोजेक्शन रख रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, देखो सॉरी वीकली पे आ जाते हैं पहले। ओके, ना वीकली पे देखना है, यहाँ पे अच्छा खासा ये बियरिश कैंडल मिला है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे नेक्स्ट वीक। देखो इसका फॉलो थ्रू डेफिनेटली मिल सकता है, बट पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर जब तक हम 24,300 के ऊपर है ना तब तक हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे समझाऊंगा, बट तब तक हम एक, बिकॉज 24,600 के पास क्या है, एक डेली फेयर वैल्यू गैप है। ओके, डेली एफवीजी है जो अनमिटिगेटेड है, तो हो सकता है प्राइस पहले उधर टैप करे फिर वहाँ से ये सारे लोज और नीचे कंटिन्यू करे। ओके, यहाँ पे तो वीकली मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बियरिश है, सेल ऑन राइज का ही अभी मार्केट है। ओके, यहाँ पे कोई हम बुलिश नहीं हुए हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डेली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो डेली चार्ट पे देखो जो फेयर वैल्यू गैप मैं बता रहा हूँ वो फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। तो मार्केट अभी किस तरीके से मूव करेगा, ये इंटरनल लिक्विडिटी से यहाँ से फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस तरीके से मूव करना चाहिए। ये डेली चार्ट का ये कैंडल देख के मुझे समझ में आ रहा है, बट ये प्लान हम फेल कब गिनेंगे, अगर 24,300 के नीचे अगर एक प्राइस एक्शन बनाता है और मार्केट उसी के नीचे क्लोज डेली कर देता है तो फिर हम ये प्लान फेल मानेंगे और फिर हम नीचे 24,000 का टारगेट रखेंगे। इसके बाद 23,650 एंड 23,350, ये सारे हमारे डाउन साइड के टारगेट्स हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, बट ये कब, अगर हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो जब तक इसके ऊपर है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अप मूव आ सकता है मार्केट में। नाउ 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं पूरा आपको समझा देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। राइट, देखो मैंने आपको क्या बोला, दैट हमें ये जो -2 से 2.5 का लेवल है यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्सल लेना है तो ले लेता है। ओके, तो अगर हम 350 के नीचे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमें 300 से 280 तक का लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ दैट ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ओके, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, जैसे आपने देखा कि यहाँ से -4 4.5 से ये रिवर्स हुआ, उसी तरीके से यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये एक जो 300 का लेवल है ये मैं बेस मान के चल रहा हूँ फॉर दिस वीक। अगर 300 के नीचे, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट हो गया देन हम नीचे के लेवल्स डेफिनेटली टारगेट करेंगे। इसके ऊपर है हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। नाउ हम कुछ इम्बैलेंसेस देखते हैं कि कहाँ पे हैं। ओके, देखो
15 मिनट्स पे अगर मैं देखूं तो ये पूरा ही एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला 300 से लेके जो लो लगा है 150 140 के आसपास, ये पूरा ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम ट्रेड कैसे करें सर? देखो सिंपल है, अगर ये 350 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, आपको अगर यहाँ पे छोटा सा ट्रेड करना है, ओके, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करना है। आप कर सकते हो 60-70 पॉइंट्स के लिए आपको बैठना है, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज यहाँ पे फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो ये वैसे भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो इसके ऊपर हम सस्टेन करें तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ जाना है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ 300 के नीचे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है 5 मिनट के चार्ट पे, तो फिर हम प्राइस को फॉलो करके शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल्स हम टारगेट वापस से रख सकते हैं। ओके, ये लेवल्स 24,150 के आसपास का जो लेवल है वहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिला एंड 24,000 कहीं नहीं गया है। सिंपल है मेरी बात, जब तक इसके ऊपर है 24,600 हम टारगेट कर सकते हैं। कल ट्रेड कैसे करना है देखो, यहाँ पे 5 मिनट्स का मैं चार्ट लगा देता हूँ। ओके, देखो कल अगर ट्रेड करना है, अगर हम 420 के ऊपर सस्टेन करते हैं, यहाँ पे ये गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके हो, 420 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर हम निकल गए तो ये डेफिनेटली फिर ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करना चाहिए। ओके, बट इसके ऊपर निकलने देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ओके, ये एक लेवल 460 का एक लेवल है जो एक छोटे से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 460 के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, एग्रेसिव हो 420 के ब्रेकआउट पे आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। नीचे का मैंने बता दिया दैट 350 360 के नीचे गया, आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक। ओके, यहाँ पे आया, यहाँ से वापस से बाइंग करो। यहाँ पे देखो एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक आपको 5 मिनट्स में दिख रहा है। ओके, 5 मिनट्स में ये आपको क्लीन एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो। ये इसके साथ हमारा कन्फ्लुएंस बन रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, देखो यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में ही गैप डाउन ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन, आप इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। बड़ा गैप डाउन मान लेते हैं, यहाँ पे 340 330 के आसपास ओपन हो गया, कुछ मत करना, देखना इस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेता है तो बाइंग करना, इसके ब्रेकडाउन पे प्राइस एक्शन पे इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। सिंपल है मेरी बात। ओके, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ना बैंक निफ्टी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है मुझे, बिकॉज देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं ये हटा देता हूँ। ओके, 51,900 से 5250। ओके, ना देखो बैंक निफ्टी में क्या है, एक चीज़ समझो दैट बैंक निफ्टी है जो अभी निफ्टी को संभाल रहा है, मार्केट्स को संभाल रहा है, मतलब फाइनेंशियल्स जो हैं वो अभी थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज़, राइट। तो यहाँ पे बैंक्स मुझे थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, बट दिक्कत क्या की है बैंक ने कि प्रीवियस डे को हाई स्वीप करके ये नीचे ही क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा डाइसी सिनेरियो है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि प्राइजेस और नीचे जा सकते हैं ना। जब तक इस लेवल के ऊपर है 50,300 के, जब तक बैंक निफ्टी ऊपर है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। बट अगर देखो यहाँ पे आपको ये क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा। ओके, 50,300 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा, देन याद रखना कि इस इंटेंसिटी से नहीं, इस इंटेंसिटी से फॉल आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर 50,300 के नीचे डेली क्लोज करना इसने स्टार्ट कर दिया, देन जो अभी आपको फॉल देखने मिला है ये फॉल स्लो था। ओके, स्लो था, मार्केट ब्रेक ले लेके फॉल कर रहा था, बट ये इस इंटेंसिटी से फॉल देखने को आपको फिर निफ्टी में भी मिलेगा, बिकॉज फिर बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे चला जाएगा। और फिर यहाँ से अगर नीचे 46,000 भी आ जाता है तो मुझे इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, राइट। तो इसके नीचे बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ से अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट्स होते हैं, 54,000 से लेके, तो आराम से समझो कि यहाँ से नीचे 4,000 पॉइंट तो नीचे का टारगेट बनता है। तो मैंने जो आपको 46,000 लेवल बोला वो डेफिनेटली फिर आ सकता है इसके नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है। कल देख लेते हैं 15 मिनट्स में क्या लगता है। ओके, हो गया कर्सर को। ओके, तो 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। देखो फटाफट इसमें देखो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी में ट्रेड कर रहा है। ओके,
तो इसमें नेगेटिविटी आना स्टार्ट कब होगा? अगर 51,200 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट हो गए, देन हम ये गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं, मतलब 50,800 के आसपास तक हम जा सकते हैं अगर 51,200 ब्रेक होता है तो। फिर यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे ये लेवल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये लेवल कौन सा है? 50,700 से लेके ये जो नीचे 50,500 है, ये पूरा ही आपका फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस एरिया में फिर वापस से अगर आता है तो यहाँ से फिर आप बाइंग का कोशिश कर सकते हो। 51,200 के नीचे आए तो हम डेफिनेटली एक सेलिंग मूव देख सकते हैं। मैंने डेली चार्ट पे भी बताया दैट प्रीवियस डे हाई को ये स्वीप करके अभी नीचे क्लोज दे रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिविटी डेफिनेटली मुझे इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी। हाँ, अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है, सस्टेन हो जाता है ऊपर, देन 51,800 52,060 के आसपास का लेवल हम यहाँ पे ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। ओके, ये जो जोन है और इसके ऊपर फिर हम यहाँ तक 52,000 52,100 ये लेवल्स तक ऊपर जा सकते हैं, ये टोटली पॉसिबल है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, जो लेवल बताया 51,200 उसके नीचे सेलिंग प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होता है 51,550 के ऊपर अगर जाता है, ये गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके हो, आप बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट 51,800, देन 52,060 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए इन बैंक निफ्टी। मिड कैप्स थोड़ा अलग बिहेव किया है। मिड कैप्स में आपको अभी मैं दिखाता हूँ, लेट मी क्लियर द चार्ट। ओके, ना मिड कैप में भी देखो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकर मिला था। इसमें भी देखो ये लो लगाया, फिर हाई, फिर ये लो, ये लोअर लो, ये स्वीप किया इसने और फिर ये डिस्प्लेसमेंट। और इसने भी देखो ये ब्रेकर में आज मॉर्निंग में टैप किया, वहीं से एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया, बट आज इसकी एक्सपायरी थी, सो इसमें मूव नहीं आया बिकॉज ये इन्होंने मूव करने नहीं दिया। बाकी अदरवाइज़ ये ऊपर यहाँ तक 12,620 से लेके 690 तक ऊपर ये डेफिनेटली जा सकता है। तो कल इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर 420 के ऊपर कल हम सस्टेन करते हैं, फ्लैट ओपन होके, गैप अप ओपन होके, आप बाइंग के ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट 12,620 से लेके 690 तक का हो जाना चाहिए। डाउन साइड के लिए इसमें मैं अभी कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारा एरिया आपको एक सपोर्ट की तरह नीचे काम कर सकता है। ओके, कहाँ से ये घूम जाए वी डोंट नो, सो डाउन साइड के लिए अभी प्लान नहीं करना। कल इन एनी केस इन लेवल्स के नीचे जाता है 240 के नीचे, तब डेफिनेटली आप कुछ डाउन साइड प्लान कर सकते हो 12,240 के नीचे। अदरवाइज मिड कैप निफ्टी में मैं थोड़ा डाउन साइड अभी अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें एक अप मूव डेफिनेटली पेंडिंग है, आज एक्सपायरी की वजह से नहीं आया, तो कल ये क्लियरली हमें आता हुआ दिख सकता है। ओके, जो भी ब्रेकर का वीडियो देखना चाहते हैं मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।